हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज फिर बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हिंदी विषय लेकर मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। एक नया प्रकरण देखेंगे। हेलो बच्चों, विद्यार्थी मित्रों, मैं शीला रानी पांडे, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। आज का मेरा प्रकरण है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय कुछ स्वर हैं, कुछ वर्ण हैं या कुछ शब्दांश हैं। ये नए शब्द किस प्रकार बनाते हैं हम देखेंगे। उपसर्ग हम अ स्वर ले रहे हैं। यहां देखिए, मूल शब्द है न्याय। न्याय के आगे अ स्वर लग जाता है, नया शब्द बन रहा है अन्याय। इसी तरह से मर एक शब्द है, इसे हम मूल शब्द कहेंगे। इसमें जब अ स्वर लग जाता है तो नया शब्द बनता है अमर। जर, इसमें अ उपसर्ग लग गया है, नया शब्द बना है अजर। हिंसा, अ स्वर जुड़ जाने से या कहें अ उपसर्ग लगने से नया शब्द बना है अहिंसा। यहां हमने पहली चीज नोट की कि मूल स्वर में अ, मूल शब्द में अ स्वर जुड़ने से अथवा अ उपसर्ग जुड़ने से हमें नए शब्द मिले। दूसरी बिंदु जो आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि उपसर्ग जुड़ने से जो नया शब्द हमें मिला वो मूल शब्द का विलोम शब्द बना, विपरीत अथवा कहें विरुद्धार्थी शब्द बना। जैसे न्याय, इसका विरुद्धार्थी है अन्याय। मर, विरुद्धार्थी शब्द है अमर। जर, इसका विरुद्धार्थी शब्द है अजर। और हिंसा का विरुद्धार्थी शब्द है अहिंसा। तो यहां हमने देखा कि उपसर्ग लगने से जो नया शब्द बना वो मूल शब्द का विपरीत विलोम शब्द बना। दूसरा बिंदु हमने ध्यान दिया कि मूल शब्द में के आगे कोई स्वर जुड़ने से, जिसे कि आगे की तरफ शब्द जुड़ने को उपसर्ग कहते हैं,
नया शब्द मिला जो कि पुराने शब्द से, मूल शब्द से पूर्णतः अलग। अब हम देखते हैं बच्चों, यदि किसी मूल शब्द के आगे आ स्वर जुड़ जाए अथवा आ उपसर्ग लग जाए तो नया शब्द किस तरह से बनता है। कंठ, कंठ का अर्थ आप जानते हैं, गला, है ना। और उसमें आ स्वर जुड़ जाए तो नया शब्द बनता है आकंठ। आकंठ। चरण, चरण का मतलब होता है पैर, और उसमें आ उपसर्ग जुड़ जाए तो नया शब्द जो हमें मिलता है वो है आचरण। अब यहाँ देखिए, चरण पैर, आचरण चरित्र, एकदम नया शब्द है जिसका कि मूल शब्द से किसी भी तरह का संबंध नहीं है। तो ये उपसर्ग लगाने से अनेक बार जो नया शब्द प्राप्त होता है वो मूल शब्द से नई विशेषता लिए हुए होता है, नए अर्थ को लिया हुआ होता है। बच्चों, इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर पढ़िए तो आपको इसका और अधिक आनंद आएगा। अब देखिए, शब्द है मरण, इसमें आ उपसर्ग लग गया, नया शब्द बना आमरण। जन्म, आ स्वर जुड़ गया अथवा कहें आ उपसर्ग लगने से नया शब्द बना आजन्म। आकंठ, आचरण, आमरण, आजन्म। उपसर्ग कु, कु शब्दांश लगाने से क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। शब्द है संग, मूल शब्द है संग, संग का अर्थ होता है संगति, संगत, साथ। कु उपसर्ग लग गया, नया शब्द बना कुसंग। कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगत। सु लगा देंगे तो वो उसका विपरीत हो जाएगा, अच्छी संगत, सुसंग, कुसंग। पुत्र, बेटा, इसका अर्थ है बेटा। कु शब्द लग गया तो नया शब्द बना कुपुत्र। यहाँ आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ बच्चों, अक्सर प्रायः जब किसी शब्द के आगे कु उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ होता है वो मूल शब्द से बुराई की दिशा की ओर इंगित करता है, इशारा करता है। जैसे संग मूल शब्द है, कुसंग लग गया, इसका मतलब बुरी संगत। पुत्र के आगे कु शब्दांश लग गया तो इसका अर्थ होता है वह पुत्र जो अपने माता पिता के साथ बुरा है, आदर्श नहीं है, तो उसे कहेंगे कुपुत्र। इसी तरह से रूप, रूप का अर्थ होता है स्वरूप, आपका सौंदर्य, और उसमें कु शब्द जुड़ जाता है तो नया शब्द बनता है कुरूप। ख्यात, ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धि। कु स्वर जुड़ गया तो नया शब्द बना, कु शब्दांश जुड़ के नया शब्द बना कुख्यात। कुख्यात यानी जो मशहूर तो है लेकिन अपनी बुराई के कारण, जैसे कुख्यात डाकू, कुख्यात अधिकारी, कुख्यात व्यक्ति। तो यहाँ हमने देखा किसी मूल शब्द के आगे कु उपसर्ग लग जाता है तो जो नया शब्द बनता है वो प्रायः बुराई की ओर संकेत करता है, और नया शब्द जो बनता है वो अपने मूल शब्द से बहुत अलग अर्थ लिए हुए होता है। अगला उपसर्ग देखते हैं, नि। नि उपसर्ग लगने से मूल शब्द है यम, उसमें जब नि उपसर्ग लग जाता है या नि शब्दांश लग जाता है, नया शब्द बनता है
नियम, नियम। सर्ग, नि उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द है नियम, निसर्ग। निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति। बंध, बंध। नि उपसर्ग लगने से नवीन शब्द निबंध। कुंज, नि उपसर्ग लगने से नया शब्द निकुंज। नियम, निसर्ग, निबंध, निकुंज। उपसर्ग एक से अधिक शब्द लेकर भी बनते हैं। इन्हें हम शब्दांश कहते हैं। यहाँ हम परि शब्दांश से बनने वाले शब्द देखेंगे। मूल शब्द है वर्तन। वर्तन का अर्थ होता है व्यवहार। परि उपसर्ग लगने से नया शब्द बना परिवर्तन। अब देखिए, जो परिवर्तन नया शब्द मिला है वो अपने मूल शब्द वर्तन से बहुत अधिक अलग अर्थ लेकर है, अलग विशेषता वाला शब्द है। वर्तन मूल शब्द, इसमें परि उपसर्ग लगने से नया शब्द बना परिवर्तन। संवाद, संवाद। परि उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बना परिसंवाद। धान, धान आप जानते हैं, खेत में देखे होंगे। चावल हमारी थाली में आता है और उसका जो उससे पहले का स्वरूप होता है उसे धान कहते हैं। इसमें परि शब्दांश जुड़ गया, नया शब्द बना परिधान। परिधान, परिधान का अर्थ होता है पोशाक। परिधान। पूर्ण, पूर्ण में परि उपसर्ग लगने से नवीन शब्द मिलता है परिपूर्ण। परिपूर्ण। शब्दों को फिर से देखते हैं। परिवर्तन, परिसंवाद, परिधान, परिपूर्ण। उपसर्ग वि, योग मूल शब्द, वि उपसर्ग लगने से नया शब्द वियोग। वियोग। क्रय, क्रय। वि शब्द जुड़ने से नया शब्द विक्रय। विक्रय। अब देखिए, क्रय का मतलब है खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। इसी तरह से योग, योग का मतलब होता है जुड़ना, और वियोग का मतलब बिछड़ना। धान, वि शब्दांश जुड़ गया, नया शब्द मिला विधान। विधान। वाद, वाद। वि उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द मिला विवाद। विवाद। वियोग, विक्रय, विधान, विवाद। उपसर्ग की थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता भर देते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपने उपसर्ग लगने से बनने वाले नए शब्द और मूल शब्दों को जब ध्यान दिया तो इन दोनों बिंदुओं पर आपका ध्यान गया होगा। अब हम देखते हैं
प्रत्यय। आ प्रत्यय लगने से क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। भूल मूल शब्द है, आ प्रत्यय लगने से नया शब्द बना भूला। आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता था, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। इस बात को ध्यान के में रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ, युक्ति बताती हूँ आपको। प्रत्यय में प शब्द से प्रारंभ होता है, प प्रत्यय, और पीछे ये भी प से शुरू होता है, तो प पीछे, प्रत्यय पीछे लगता है। भूल मूल शब्द है, आ स्वर पीछे से जुड़ने से नया शब्द बना भूला। सोच मूल शब्द है, आ प्रत्यय लगकर नया शब्द बना सोचा। देख मूल शब्द है, आ स्वर पीछे जुड़ जाने से नया शब्द बना देखा। समझ मूल शब्द है, आ स्वर जुड़ जाने से नया शब्द बना समझा। ध्यान रखिए, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। आई, आई शब्दांश लगने से मूल शब्द में क्या परिवर्तन होगा देखेंगे। मूल शब्द है लिख, आई प्रत्यय लगने से नया शब्द बना लिखाई। लिख क्रिया है, आई प्रत्यय जुड़ जाने से नया शब्द जो बना है वो है लिखाई। लिखाई यानी आपके लिखने की बनावट। हम कहते हैं ना, रमा की लिखाई बहुत सुंदर है, तो लिख क्रिया है और आई प्रत्यय जुड़ जाने से नया शब्द मिला हमें लिखाई। इसी तरह से सिल, आई प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना सिलाई। दर्जी कपड़े सिल दीजिए। आपकी सिलाई बहुत मजबूत है। अंतर समझ में आ रहा है बच्चों। सिल, आई प्रत्यय और नया शब्द सिलाई। पढ़ मूल शब्द, आई प्रत्यय जुड़ गया, नया शब्द बना पढ़ाई। भला, भला आई प्रत्यय जुड़ा, नया शब्द बना भलाई। लिखाई, सिलाई, पढ़ाई, भलाई, ये चारों शब्द आई प्रत्यय के उदाहरण हैं। अन, अन प्रत्यय लगने से क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। मन मूल शब्द है, अन प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना मनन। मनन। खन, अन शब्दांश जुड़ने से नया शब्द बना खनन। राज, अन शब्दांश जुड़कर नया शब्द बना राजन। ढक, अन शब्दांश जुड़ा और नया शब्द बना ढक्कन। यहां हमने अन प्रत्यय के उदाहरण देखे। मन, अन प्रत्यय मनन। खन, अन प्रत्यय खनन। राज, अन जुड़ा प्रत्यय के रूप में, नया शब्द बना राजन। ढक, अन प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना ढक्कन। ई, ई
ई स्वर लगने से मूल शब्द में परिवर्तन देखते हैं। हंस, हंस। ई प्रत्यय लग गया, नया शब्द बना हंसी, हंसी। हंस, ई प्रत्यय हंसी। धन, ई प्रत्यय नया शब्द धनी, धनी। उपकार, उपकार। ई प्रत्यय लगा, नया शब्द उपकारी। उपकार करने वाले को क्या कहते हैं? उपकारी। नया शब्द उपकारी। त्याग, नया स्वर जुड़ा ई का प्रत्यय के रूप में और नया शब्द मिला त्यागी। हंसी, धनी, उपकारी, त्यागी। चारों शब्द ई प्रत्यय के उदाहरण हैं। प्रत्यय है शब्दांश आवा। आवा शब्दांश लगने से मूल शब्द में परिवर्तन करते हैं। पहन, मूल शब्द है। आवा शब्दांश मूल शब्द के पीछे लगा, प्रत्यय लगा, नया शब्द बना पहनावा, पहनावा। अब देखिए, पहन क्रिया है, लेकिन आवा प्रत्यय लगने से नया शब्द बना पहनावा। पहनावा का अर्थ होता है पोशाक, परिधान। दिख, दिख। आवा प्रत्यय लगा, नया शब्द बना दिखावा, दिखावा। भूल, आवा प्रत्यय लगा, नया शब्द बना भुलावा, भुलावा। यहाँ देखिए, उ की मात्रा में भी परिवर्तन हुआ है। भूल में ऊ, बड़े ऊ की मात्रा है, और जब आप भुलावा लिखते हो तो छोटे ऊ की मात्रा है। छल, आवा प्रत्यय जुड़ गया, नया शब्द बना छलावा। आवा प्रत्यय के उदाहरण हमने देखा। पहन से पहनावा, दिख से दिखावा, भूल से भुलावा, छल से छलावा। कर, कर शब्दांश प्रत्यय के रूप में लगने से मूल शब्द में परिवर्तन करते हैं। जा, कर प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द जाकर। लिख, कर प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द लिख कर। चल, कर प्रत्यय लगने से नया शब्द लिख चल कर, चल कर। गिन, कर प्रत्यय लगने के बाद नया शब्द गिन कर। तो देखिए, मूल शब्द है जा, कर प्रत्यय लगने से नया शब्द जाकर। लिख, धन कर प्रत्यय लिख कर। चल, धन कर चल कर। गिन, कर शब्दांश लगने से नया शब्द गिन कर। अब हम देखेंगे क प्रत्यय के रूप में लगने से नया शब्द क्या बनता है। लिपि मूल शब्द है। आप जो कुछ लिखते हो क ख ग घ, ये सब लिपि है। उसमें क प्रत्यय लगने से नया शब्द बना लिपिक, लिपिक, जिसे इंग्लिश में क्लर्क कहते हैं। देखिए, पूरा अर्थ बदल गया। लिपि, लिपि यानी लेखन की, लेखन, लेखन का जो मूल स्वरूप है। और लिपिक का अर्थ होता है क्लर्क। चाल, चाल, क प्रत्यय लगने से नया शब्द बना चालक, चालक। बाल,
बाल आपके सिर पे हो गए हैं और उसमें क प्रत्यय लग गया, नया शब्द बना बालक। बालक अर्थ भिन्न है। लिख, लिख, क प्रत्यय लगा, नया शब्द बना लेखक, लेखक। लिपि, लिपिक, चाल, क प्रत्यय चालक, बाल, क प्रत्यय बालक, लिख, क प्रत्यय लेखक। अब हम न प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। लेख, न प्रत्यय लगने से लेखन। चल, न प्रत्यय जुड़ने से चलन, चलन। बेल, न प्रत्यय लगने से नया शब्द बेलन। ले दे, ले, न प्रत्यय लगने से लेन। दे, न प्रत्यय लगने से देन। ले दे, दोनों शब्दों में न प्रत्यय लगने से नया शब्द बना लेन देन। प्रत्यय को थोड़ा परिभाषित करते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहां भी आप ध्यान रखेंगे, शब्द अथवा शब्दांश शब्दों के अंत में लगते हैं, अंत में लग जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये नए शब्द पूर्णतः भिन्न अर्थ वाले भी होते हैं, इन्हें प्रत्यय कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपके पुस्तक में भाषा की ओर खंड में यह प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय अलग अलग करके लिखो। ध्यान दें, इससे पहले हमने तीनों चीजों को अलग अलग देखा था, मूल शब्द, उपसर्ग व प्रत्यय। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से आपको मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। शब्द हमें मिले हैं स्वदेशी, चिरकालीन, निरोगी, विस्मरणीय, असावधानी, अपमानित, सुसंस्कारित, विनम्रता, असफलता। तो चलिए, देशी, इसी तरह से मूल शब्द देश में ई प्रत्यय लगने से नया शब्द बना देशी और देशी शब्द में स्व शब्दांश उपसर्ग के रूप में जुड़ने से नया शब्द बना स्वदेशी। फिर से देख लीजिए एक बार, देश मूल शब्द है, ई प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना देशी और देशी शब्द में स्व उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बना स्वदेशी। आगे देखते हैं, हमें शब्द मिला था चिरकालीन, चिरकालीन। इसमें मूल शब्द है काल, काल में ईन प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना कालीन। अब देखिए, काल का अर्थ होता है समय, कालीन के दो अर्थ होते हैं, एक तो जो जमीन पे बिछाया जाता है कालीन, और दूसरा कालीन का अर्थ होता है उस समय के, उस युग के। नया शब्द हमें मिला इन प्रत्यय जुड़ने से कालीन।
और उसमें चिर उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द बना चिरकालीन। चिरकालीन का अर्थ होता है दीर्घकालीन, लंबे समय तक। शब्द है हमें पुस्तक से मिला है निरोगी। इसमें मूल शब्द है रोग। नि उपसर्ग लगने से शब्द बना निरोग और ई प्रत्यय लगने से नया शब्द बना निरोगी। इसी तरह से स्मरणीय, इस शब्द में मूल शब्द है स्मरण और वि उपसर्ग लगने से शब्द बना विस्मरण और ईय प्रत्यय लगने से नया शब्द हमें जो मिला वो है विस्मरणीय। स्मरणीय, विस्मरणीय। असावधानी, इस शब्द में मूल शब्द है सावधान। सावधान, अ उपसर्ग लगने से सावधान का विपरीत शब्द बन गया असावधान और ई प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना असावधानी। इसका अर्थ होता है लापरवाही। अपमानित, अपमानित में मूल शब्द है मान, अप उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना अपमान और अपमान शब्द में इत प्रत्यय जुड़ जाने से नया शब्द बना अपमानित। सुसंस्कारित, इसमें मूल शब्द है संस्कार। संस्कार में सु उपसर्ग जुड़ जाने से शब्द बना सुसंस्कार और सुसंस्कार में इत प्रत्यय जुड़ जाने से नया शब्द बना सुसंस्कारित। विनम्रता, विनम्रता शब्द में मूल शब्द है नम्र, वि उपसर्ग है, शब्द बना विनम्र और ता प्रत्यय लगने से नया शब्द बना। ऐसे शब्दों के उदाहरण हमने देखे जिसमें उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है। अब आप जब भी वाचन कीजिएगा इस दृष्टि से वाचन कीजिएगा कि आप उसमें ध्यान दें कि मूल शब्द क्या है, केवल उपसर्ग लगा है, केवल प्रत्यय लगा है या उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा है। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नए नए विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।